सम्मान ऐसी चीज है जिसका अपमान का डर आदमी को जिंदगी भर रहता है। अपमान एक ऐसी चीज का डर जिंदगी भर रहता है। बच्चों की परवरिश में भी आपको डर लगता है बच्चे बिगड़ ना जाएं, लेकिन कब तक लगता है? जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद डर लगना बंद हो जाता है। नौकरी खो जाने का डर भी आपको रहता है कि नौकरी चली ना जाए, लेकिन वो भी तभी तक रहता है जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। रिटायर होने के बाद आपको नौकरी खोने का डर भी नहीं लगता है। ये पत्नी मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी, उसका डर भी आपको शादी होने तक ही लगता है। शादी होने के बाद वो डर भी खत्म हो जाता है, आप ठीक है कि नहीं है, जो भी है यही है। हर एक डर की एक आयु होती है, हर डर की एक आयु होती है, उसी तभी तक डर लगेगा, उसके बाद वो डर नहीं लगेगा। लेकिन अपमान, बेइज्जती, ये ऐसा डर है जिसकी कोई आयु नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप रिटायर हो गए, धन पैसा कमा लिया और उसके बाद सब सारे डर खत्म, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अब आप बोलो आप मेरी इज्जत चली जाए, मुझे कोई डर नहीं है। क्या बोलते हो आप ऐसा? नहीं, इज्जत एक ऐसी चीज है जिसकी आयु नहीं है कोई। जिंदगी के एंड तक सबको इज्जत बना के रखनी है, क्योंकि जब आप लोगों को सही काम करते हुए पकड़ लोगे, अरे क्या बढ़िया काम, मानसिकता क्या होती है? गलत काम करते हुए पकड़ लो। Are you with me? मानसिकता चेंज करो, सही काम करते हुए पकड़ लो। अब वो फीलिंग क्या होता है? ए पकड़ा गया, है ना? और दूसरा फीलिंग क्या होना चाहिए? अरे कमाल कर दिया। जिस दिन ये मानसिकता होगी, माइंड चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। अब आपने उसको पकड़ा, अरे आप जबरदस्त काम किया, उसको लगा तारीफ मिली, अगली बार वो अपने आप फिर से वही काम करेगा। Are you with me? Yes, no? तो वही है ना मुद्दा, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, उसी व्यवहार को दोहराएगा बार बार। काम का नहीं, उस पे रोना नहीं। तो मुद्दा क्या है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को भूखा मार दो और अपने फोकस को पूरा भोजन खिला दो, उस पे सारा समय लगाओ। हाँ, जितना ज्यादा उस पर समय लगाओगे बात बनेगी। 11,000 बिजनेसमैन 2020 में कोविड के दौरान आत्महत्या कर लिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है ये। और ये क्या है? अशोचयान्वन अशोचस्त्वम, जो शोक करने लायक नहीं था उस पर शोक किया उन्होंने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 11,000 लोगों ने सुसाइड किया कोविड के दौरान, जिनका बिजनेस डूब गया। वीजी सिद्धार्थ जो कैफे कॉफी डे के थे, सबको पता है कि उन्होंने कैसे सुसाइड किया और चिट्ठी में क्या लिख के गए? आई फेल्ड टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अशोचयानन्वशोचस्त्वम, ये वही जो शोक करने योग्य नहीं है उस पर शोक कर रहे हैं। इमोशंस आर वेरी पावरफुल, इमोशंस आर वेरी पावरफुल, दे ड्राइव अ पर्सन। अगर इमोशन गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो ड्राइव गलत दिशा में होगा, और इमोशन अगर सही है तो या परफॉर्मर होगा या पैरासाइट होगा, या आपके इमोशन के लेवल पर डिपेंड करता है। और इमोशन को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। जो लोग लोगों की बात को दिल से लगाते हैं, ऐसे ही लोग आत्महत्या के शिकार बन जाते हैं। तो लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है। हाथ आगे लाइए। धीरज तत्र न मोह्यति। जो धीर व्यक्ति वो ऐसे मोहित नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है जो काम का नहीं उस पे रोना नहीं। ये चूज करना है मुझे किस बात पे रोना है, किस बात पे लड़ना है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, उसमें कुछ दम नहीं है। जो मैंने उसकी पिक्चर बना ली है उसमें दम है। जो मेरे साथ किसी ने बुरा किया उसमें दम नहीं। उस बुरे शब्दों को जो मैंने उसका अर्थ निकाल के अपने कान में घुसा लिया उसमें दम है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? किसी ने मुझे गाली दी, वो गाली क्या है? वो कुछ लेटर्स हैं, और वो लेटर्स का जो मैंने मीनिंग निकाला है, इसने मेरे को कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, गंदी से गंदी बहुत सारी गालियां दी। उन गालियों का मीनिंग निकाल निकाल के मैं कान में चला रहा हूं बहुत तेज। यानी कि उन शब्दों में ताकत नहीं, उसकी मीनिंग में ताकत है जो अपने आप को सुना रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस बात के लिए दुखी होना है, लड़ाई कौन सी लड़नी है, किस लड़ाई पे समय लगाना है, कहाँ फोकस करना है। हर चीज से दुखी नहीं होना है। हर बात परेशान नहीं कर सकती है मेरे को। हर चीज मेरे को परेशान करने वाला हर आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे परेशान कर दे। बिकॉज यू डोंट बिहेव बेस्ड ऑन हु यू आर, यू बिहेव बेस्ड ऑन हु डू यू फील यू आर। आप वो नहीं करते हैं जो आप हैं, आप वो करते हैं जो आप सोचते हैं कि इस समय जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर निर्भर कर। भाई साहब, मैथमेटिक्स जब पढ़ते हो ना तो हर प्रॉब्लम का एक आंसर होता है। वुड यू एग्री विद मी? यस। पर लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में एक प्रॉब्लम का एक आंसर नहीं है, एक प्रॉब्लम के 10-10 आंसर होते हैं। मैथ्स में एक प्रॉब्लम का एक आंसर है, जिंदगी में नहीं है। जिंदगी में एक प्रॉब्लम के कई आंसर हैं। पर समस्या क्या है? जो मेरे साथ हुआ है मैं उससे इतना डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मुझे और कुछ दिखना बंद हो जाता है।
एकाग्रता से गिरती हुई जो पानी की बूंद होती है ना, उसमें जो फोकस होता है, उसमें जो फोकस वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो पानी की बूंद पत्थर को चीर सकती है। मैं किस बात पर रहूंगा, मैं चूज करूंगा ना। सामने वाले में कैसे इतना दम आ गया कि मुझे रुला के दिखा देगा? कैसे रुला देगा सामने वाला मुझे? इतना तो ताकतवर बनना पड़ेगा मुझको। वहां फोकस करना है जहां जाना है, वहां नहीं फोकस करना जहां है। वन मोर टाइम, कम ऑन। आपको वहां फोकस करना है जहां, वहां नहीं फोकस करना है जहां नहीं जाना है। जिस दिन ये फोकस बिल्ड हो गया ना, मेरे को जहां जाना है मैं बार बार वही देखूंगा। तो आज मेरे को जो तंग कर रहा है मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को वहां जाने के लिए अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक्सेप्टेड, अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो रिजेक्टेड। ये 3 प्रश्न में जिंदगी होनी चाहिए। इन 3 प्रश्नों के बाहर नहीं जाना। सारी जिंदगी 3 प्रश्नों में होनी चाहिए। अभी कहाँ हूँ? यहाँ खड़ा हूँ। जाना कहाँ है? वहां पहुंचना है। अपना गोल क्लियर। कैसे जाऊंगा? ये 5 काम करके जाऊंगा। अब उसके अलावा आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उन 5 चीजों पे है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस फिर आप मोहित नहीं हो सकते, क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों की बातों में नहीं आते, जिंदगी में सफलता की वही असली मिठाई खाते हैं। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। वन मोर टाइम, कम ऑन। कुछ भी नेगेटिव हुआ है उसमें कुछ पॉजिटिव। छुपी हुई चीज को ढूंढना पड़ता है। छुपन छुपाई जिसने बचपन में खेला उसको पता है। छुपी हुई चीज को ढूंढना पड़ता है। नेगेटिव अपने आप दिखता है, पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है। So when you change the way you look at the things you look at, they change. जिस तरह से आप उसको देखते हैं वो निर्धारित करेगा कि आपको क्या दिखता। तो मुद्दा ये नहीं कि है क्या, मुद्दा ये कि देखते कैसे हैं। तो डोंट टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। सक्सेस सर पे चढ़ जाता है और जो फेलियर, विफलता है, वो दिल में घुस जाती। दिल दुख गया, मेरा दिल दुख गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया। इसीलिए सुख में उछले नहीं, दुख में। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। याद रखना, जितना नीचे के लेवल का आदमी है ना, वो 90% स्किल इस्तेमाल करेगा, 10% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा। और जितना ऊपर का आदमी है, टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, वो 90% एटीट्यूड इस्तेमाल करेगा, केवल 10% स्किल इस्तेमाल करेगा। मेरी बात, टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, बैठ के एक्सेल फाइल नहीं बनाता, वो स्किल का इस्तेमाल नहीं करता, वो 2+2 4 नीचे बैठ करके एक्सेल पे फॉर्मूला नहीं लगाएगा, वो केवल एटीट्यूड से काम करता है, डायरेक्शन से काम करता है। और जितना नीचे जाओगे ना, प्लम्बर होगा, मेसन होगा, कारपेंटर होगा, ड्राइवर होगा, वो जिंदगी भर स्किल से काम करेगा, उसको एटीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करना आता। सफलता के लिए जिसका एटीट्यूड सफल हो जाता है, जिसका एटीट्यूड ठीक होता है, बात वहीं से बनती है। क्योंकि एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन, ये दोनों टेम्पररी हैं। आपके शरीर की बीमारी को तो दूर किया जा सकता है, कैंसर को दूर किया जा सकता है, पर एटीट्यूड की बीमारी, जो कि एक्चुअली दृष्टिकोण की बीमारी है, उसको कोई दुनिया में लोग आपकी बहुत बेइज्जती भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, लोग आपकी बदनामी भी करेंगे, आपका नाम भी बढ़ाएंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, आपका उत्साह भी बढ़ाएंगे। ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आपके ऊपर प्लास्टिक पेंट सब आए और नीचे गिर जाए, आपके ऊपर कुछ चिपक ना जाए। हाँ, जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। ऐसे ही आपने वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं। जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में आसान हो जाती है। शीलम प्रधानम पुरुषे। महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में। इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा। इमोशनल आदमी का हर आदमी फायदा उठा के चला जाता है। यस सर, इमोशनल इंसान का हर बाजू वाला आदमी फायदा उठा लेता है। और ये जो इंसान है, ये नंबर ड्रिवन माइंडसेट में फिट ही नहीं होता है, ये ओवर थिंकर है। और इसी की इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ हंगर सब खत्म होता है। यही सिम्टम्स है एक इलॉजिकल पर्सन हो जाने के, जब वो लॉजिकल नहीं रहता। कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। कम ऑन, क्या? कंसिस्टेंसी लीड्स टू एवरीथिंग विल बिकम परमानेंट। एवरी गुड थिंग अबाउट यू विल बिकम परमानेंट। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी की कमी है। स्टीव जॉब्स वाज अ क्रेजी जीनियस। अच्छा काम किया उन्होंने, काफी कठिन परिस्थितियों में कितना आध्यात्मिक जगहों पे भटकते रहे, ढूंढते रहे, आध्यात्मिक ज्ञान भी ढूंढते रहे। भारतवर्ष आए, नीम करौरी बाबा, हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे वो, यूएस में प्रसाद खाने के लिए, आप लोग को मालूम होगा सबको। बात ये है कि जब कंसिस्टेंसी होती है, आज स्टीव जॉब्स को शरीर छोड़े कितना साल हो गया मालूम? 11 साल हो गया। कितना साल हो गया? लेकिन आज भी लोग स्टीव जॉब्स का नाम ले लेकर के बातें करते हैं, उनके बारे में कोट्स देते हैं। सीखने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, अगर थकना ना हो मंजूर। ट्रैवल करना हो,
फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। लाउडली यस नो। क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन। आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, वो जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है। मन ने समझ लिया जाना है कल तो भाई। मोहम्मद अली क्या बोलता है? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मन को इतना सुझाव देता है, आधी लड़ाई तो वो रिंग में घुसने से पहले ही जीत जाता है। डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिंदगी में सफलता के लिए। डिसिप्लिन मजबूरी है कि जरूरी है? जिंदगी में मुश्किल आएगी, क्या करना है? दोष लगाना है कि सीखना है? यू डोंट ब्लेम, यू लर्न। चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। डिप्रेसिंग टाइम में क्या चाहिए? एंडलेस होप या होपलेस एंड? एंडलेस होप। गाइस, हाउ डू यू बाउंस बैक? बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर। ढूंढो ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो। लोग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हैं। डिफिकल्टी नहीं ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिंदोलिनस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा